ancient Tibetan culture, untouched by city chaos, where time slows down. Welcome to Bagori village, Uttarakhand's hidden Himalayan gem. अगर आपको लगता है कि आपने उत्तराखंड को देख लिया है, तो एक बार इस रास्ते पर आकर देखिए। हर्षिल और गंगोत्री सिर्फ जगह नहीं है, ये पहाड़ों में छुपा एक गहरा एहसास है। हर्षिल वैली, जहां भागीरथी की आवाज और देवदार के जंगलों की खामोशी आपस में बात करती है। मानो वक्त यहां आकर ठहर गया हो, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और रास्ते और भी जादुई। उस धरती पर कदम रखते ही जो सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। यह सफर सिर्फ किलोमीटर नापने का नहीं है, यह खुद को खोजने का सफर है। इतनी धूल और कीचड़ के बाद जब आप अपनी बाइक धोते हो तो अलग ही मजा आता है। इतना तो मैं ही नहीं नहाता हूँ जितना इस बाइक को नहलाता हूँ। आज तक बाइक को कोल्ड स्टार्ट करता था, आज कोल्ड वॉश भी कर दिया हूँ 2 डिग्री टेम्परेचर में। चेन क्लीनिंग डन, बाइक वॉशिंग डन, चेन लुब्रिकेशन डन। बस अब हम एक राउंड और बगोरी विलेज का मारने वाले हैं यहाँ सुबह। पहले कल हमने शाम को शूट कर लिया था, एक शॉट अब हम सुबह का लेंगे एंड देन विल मूव बैक टू दिल्ली। फाइनली हमारा चेकआउट टाइम आ चुका है। बस अब यहाँ से सारा वाइंडिंग अप, पैकिंग अप। देखो कैसे सामान हमारे पास पूरा बड़ा है। इस हाथ में राइडिंग जैकेट, हेलमेट, बैग, टेल बैग, पता नहीं क्या क्या। सो फाइनली दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ बगोरी विलेज। और यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो, यहाँ मंदिर है हमारे सामने एंड एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ बुद्ध टेम्पल है, जो सबसे फेमस टेम्पल यहाँ बताते हैं। अभी तो ये हमें बंद मिला है। ये यहाँ जितने भी घर बने हुए, ये सारे देवदार वुड के बने हुए हैं, जो कि यहाँ सबसे कॉमन है। यहाँ सारे घर ऑलमोस्ट इसी से ही बने हुए हैं। लुक एट दिस व्यू, कितना बर्फ के बीच में बना हुआ है ये विलेज। यहाँ पे जो असली हिस्ट्री है वो आपको बिल्कुल हिला देगी। जब हमें भी ये सब पता चला था कि यहाँ के जो लोग हैं वो बेसिकली यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये एक जद भोतियास कम्युनिटी के लोग हैं, जिन्हें हम सेमी नोमैडिक कह सकते हैं। पहले के ज़माने में ये लोग पहाड़ों के ऊपर और इंडिया तिब्बत बॉर्डर के पास नेलांग और जानदुंग घाटियों में रहते थे और वहाँ के बहुत बड़े ट्रेडर्स हुआ करते थे लोग। फिर जब 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ तो बॉर्डर सिक्योरिटी की वजह से गवर्नमेंट ने इनको ऊंचे इलाकों को खाली करने के लिए बोल दिया था एंड पूरे कम्युनिटी को यहाँ बगोरी विलेज में फिर शिफ्ट करना पड़ गया था। अब सोचो, अगर इनको अपने ही असली गांव जानदुंग जाना हो तो भी इनको लिटरली मिलिट्री की परमिशन लेनी पड़ती है वहाँ जाने के लिए भी। और यहाँ का एक सबसे क्रेजी फैक्ट ये है कि लोग इसको घोस्ट विलेज भी बोलते हैं। सर्दियों में यहाँ भूल कर भी मत आना। होता क्या है, नवंबर दिसंबर के अराउंड यहाँ इतनी ठंड पड़ती है, इतनी बर्फ़ गिरती है कि यहाँ के लोग सारे डूंडा विलेज में शिफ्ट माइग्रेट कर जाते हैं। और ये यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल होम स्टे, निलोंग होम स्टे, जो पहाड़ों के बीच में है। जब यहाँ बर्फ़ गिरती होगी क्या गजब व्यू आता होगा। फिलहाल तो ये ऑक्यूपाइड था, हमें मिला नहीं। भीड़ की अंधी दौड़ से अलग आप अपनी खुद की राह चुनते हैं। हर नाकामी एक मुश्किल चढ़ाई जैसी लगती है, जो आपके हौसले की परीक्षा लेती है। जब दुनिया कहेगी कि रुक जाओ, वही समय होगा और आगे बढ़ने का। अचानक आपकी मेहनत रंग लाती है और आप अपनी सफलता के शिखर पर होते हैं। नीचे देखने पर वो मुश्किलें अब छोटी लगने लगती हैं, जिन्होंने कभी आपको डराया था। आपके भीतर एक असीम ऊर्जा है जो हर बाधा को पार कर सकती है। बस अपने कदमों पर भरोसा रखें, क्योंकि यह जिंदगी आपकी है
और इसे बेहतरीन बनाने की ताकत भी सिर्फ आप में है।